दुनिया भर की नज़र इस वक्त सबसे ताकतवर देश माने जाने वाले अमेरिका पर है, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। इस दौरान आए दिन आपको कई ऐसे शब्द सुनाई देते होंगे जो सुनने में आम लगते हैं, लेकिन अमेरिकी चुनावों में उनका बेहद खास मतलब होता है। इसके साथ ही अगर आप अमेरिकी चुनावों को समझना चाहते हैं तो इन शब्दों का मतलब पता होना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अमेरिकी चुनाव से जुड़े कुछ ऐसे ही शब्दों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। एब्सेंटी बैलेट या एब्सेंटी वोटिंग। एब्सेंटी वोटिंग तब होती है जब वोटर या मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंचने में असमर्थ होता है। आमतौर पर एब्सेंटी वोटिंग मेल के जरिए होती है। इसके लिए वोटर को पोलिंग बूथ तक ना पहुंच पाने का वैलिड रीजन राज्य को बताना होता है, जैसे कि वह किसी अन्य जगह पर काम कर रहा हो या किसी अन्य जगह पर रह रहा हो। बैटल ग्राउंड स्टेट, पर्पल स्टेट, स्विंग स्टेट, वो बड़े राज्य जिनमें डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच अपेक्षाकृत वोटर्स का डिवीजन बराबर रहता है। इन राज्यों का वोटिंग पैटर्न तय नहीं होता, यानी ये कभी डेमोक्रेट्स तो कभी रिपब्लिकन को वोट कर सकते हैं, और राष्ट्रपति चुनावों में इनका रुझान काफी महत्वपूर्ण रहता है। स्विंग स्टेट्स को बैटल ग्राउंड स्टेट या पर्पल स्टेट भी कहा जाता है। फ्लोरिडा, ओहायो और पेंसिल्वेनिया स्विंग स्टेट कहलाते हैं। ब्लू स्टेट और रेड स्टेट। ब्लू स्टेट वो राज्य हैं जहां के ज्यादातर वोटर्स का रुझान डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ होता है, और इन राज्यों को डेमोक्रेट्स का गढ़ कहा जाता है। वहीं रेड स्टेट्स वो राज्य होते हैं जिन्हें आमतौर पर रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ माना जाता है, और यहाँ की जनता का रुझान रिपब्लिकन पार्टी की तरफ ज्यादा होता है। कॉकस। राष्ट्रपति पद की दौड़ में पार्टी के नामांकन के लिए उम्मीदवार चुनने के लिए रजिस्टर्ड पार्टी सदस्यों की एक बैठक होती है। इस बैठक में उम्मीदवार के नाम पर चर्चा होती है और फिर वहां मौजूद लोग हाथ उठाकर उम्मीदवार का चयन करते हैं। इसे कॉकस कहा जाता है। प्राइमरी के उलट कॉकस में काफी समय लगता है, क्योंकि इस दौरान पार्टी सदस्य अलग अलग उम्मीदवारों के समर्थकों, वाद विवाद मुद्दों को सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कौन सबसे अच्छा राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा। प्राइमरीज। नेशनल कन्वेंशन में डेलीगेट्स को नामित करने के लिए राज्य आयोजित चुनाव प्राइमरी कहलाता है। मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट करते हैं और जीतने वाला डेलीगेट कन्वेंशन में राष्ट्रपति उम्मीदवार को वोट करता है। प्राइमरीज दो तरीके से होते हैं, एक बंद और दूसरा खुला। बंद प्राइमरी चुनाव में पार्टी के सदस्य ही वोटिंग कर सकते हैं, वहीं खुले चुनाव में आम जनता भी डेलीगेट को चुन सकती है। कांग्रेस। ये दो सदनों से मिलकर बनती है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट। कांग्रेस अमेरिका सरकार की लेजिस्लेटिव ब्रांच होती है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 435 और सीनेट में 100 सदस्य होते हैं। कन्वेंशन। ये एक मीटिंग होती है जहां डेलीगेट्स इकट्ठा होते हैं और राष्ट्रपति उम्मीदवार का चयन करते हैं। डेलीगेट्स। प्राइमरी और कॉकस के बाद जो लोग राज्य द्वारा नामित किए जाते हैं राष्ट्रपति उम्मीदवार चुनने के लिए, उन्हें डेलीगेट्स कहा जाता है। हर राज्य में उनके इलाके के आधार पर अलग अलग संख्या में डेलीगेट्स होते हैं। इलेक्शन डे। राष्ट्रीय चुनाव, जिसमें राष्ट्रपति चुनाव भी शामिल है, ये नवंबर महीने के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगलवार को होता है। इसे ही इलेक्शन डे कहा जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम में हर राज्य में उस जनसंख्या के मुताबिक इलेक्टर्स होते हैं। ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य में ज़्यादा इलेक्टर्स होते हैं। सभी राज्यों में कुल मिलाकर 538 इलेक्टर्स होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में हर इलेक्टर अपना एक इलेक्टोरल वोट देता है। जिस उम्मीदवार को 270 से ज़्यादा इलेक्टर्स का वोट मिलता है वो उस चुनाव को जीत जाता है। सुपर ट्यूसडे। सुपर ट्यूसडे वो दिन होता है जिस दिन कई राज्य एक साथ प्राइमरीज का आयोजन करते हैं। आमतौर पर फरवरी और मार्च की शुरुआत में सुपर ट्यूसडेज आता है। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट करके बताएं, और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष से। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।